हेलो एवरीबॉडी। तो प्रॉब्लम नंबर 9 जो नीट की 2019 की प्रॉब्लम है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम ली गई है, ये प्रॉब्लम जो हमारा लेंसेज वाला चैप्टर है उससे ली गई है और रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप से यहाँ पर ली गई है। तो रिजोल्विंग पावर से ली गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन में क्या है कि एज्यूम द लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम ए स्टार। The limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 मीटर is। और हिंदी में भी दिया गया है ये क्वेश्चन, इंग्लिश में भी दिया गया है। तो इसमें टेलीस्कोप की हमें लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फाइंड करना है। और इसमें जो लाइट है उसकी वेवलेंथ भी दी हुई है 600 नैनोमीटर, और जो ऑब्जेक्टिव है उसका ये डायमीटर भी दिया हुआ है 2 मीटर। तो पहले इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये वास्तव में है क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है और ये वेवलेंथ कौन सी है, हम समझ। तो टेलीस्कोप के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सीधा सीधा फॉर्मूले पे बेस्ड है, बस हमें थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक होती है रिजोल्विंग पावर, एक होती है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है। तो ये थोड़ा एक दूसरे के रेसिप्रोकल वहां पर ये होती हैं। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ एक तरीके से जो हमारे टेलीस्कोप होते हैं, हम जानते हैं टेलीस्कोप भी हमारे एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार की बात की गई है कि लाइट कमिंग फ्रॉम ए स्टार, इसका मतलब यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होता है वो हमें यहाँ पर यूज करना है। और जो टेलीस्कोप हमारे होते हैं वो कुछ इस तरह के होता है कि उसमें दो एक कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। एक यहाँ पर होता है छोटे डायमीटर का लेंस, और एक यहाँ पर होता है बड़े डायमीटर का लेंस। तो ये जो लेंस होता है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इधर से जो स्टार होगा या कुछ भी होगा वहां से जो लाइट आएगी वो इस पर पड़ेगी। तो इसको ऑब्जेक्टिव लेंस हम कहते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की साइड में रखा होता है। और यहाँ पर एक तरीके से हमारी आईज होती हैं। तो इधर से हम उसके अंदर देखते हैं, टेलीस्कोप के अंदर। तो यहाँ पर हमारे में एक तरीके से इसको आई लेंस बोलते हैं। और इसका डायमीटर कंपैरेटिवली छोटा होता है, इसका डायमीटर बड़ा होता है टेलीस्कोप के अंदर। और इसका बड़ा होने का मतलब ये है कि रिजोल्विंग पावर को उसके बढ़ाना टेलीस्कोप की। तो जो हमारा यहाँ पर और जो ये दिया हुआ है, ये इसका डायमीटर दिया हुआ है वास्तव में हमें। जो डी इसका डायमीटर है वो 2 मीटर इसके अंदर दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर इसके अंदर दिया हुआ है। और जो वेवलेंथ है लाइट की वो भी हमें दी हुई है, दैट इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर। तो इसको हम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जो हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये दो चीज इसमें दी गई है। और इसने पूछा है कि दट इसकी लिमिट ऑफ रेजुलेशन क्या होगी। लिमिट ऑफ रेजुलेशन जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको जस्ट रिजोल्व की कंडीशन यहाँ पर हम इसको बोलते हैं। तो इसमें लिमिट ऑफ रेजुलेशन क्या होगा, इसको एक तरीके से यूनिट देखें तो रेडियन यहाँ पर कहा है, यानी कि ये एक तरीका का एंगल है। तो वो जो एंगल है उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसका फॉर्मूला ये है कि वो एंगल होता है डेल्टा थीटा। दिस इज द लिमिट ऑफ रेजुलेशन या एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विच आर जस्ट रिजोल्व। ये एक तरीके से वो एंगुलर ऑफ सेपरेशन यहाँ पर ये है। और ये रिजोल्विंग पावर जो हमारी आर होती है उसका ये रेसिप्रोकल भी होता है, 1 अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा थीटा। तो ये आर यहाँ पर रिजोल्विंग पावर है किसी भी टेलीस्कोप की। और डेल्टा थीटा इसका जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है वो होता है, हमें फॉर्मूला इसका याद होना चाहिए 1.22। बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। इनटू में यहाँ पर वेवलेंथ लैम्डा, और अपॉन में यहाँ पर डी जो ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर डायमीटर होता है। ये जो वैल्यूज हैं जब हम इसमें पुट करेंगे तो देखते हैं हमारा आंसर बहुत आसानी से यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर 1.22 हम लिखेंगे, 1.222 इंटू में वेवलेंथ यहाँ पर कितनी है 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर -9, क्योंकि नैनोमीटर का मतलब क्या होता है 10 की पावर -9 यहाँ पर होता है। तो 10 की पावर -9 यहाँ पर आ जाएगा। और नीचे आएगा 2 मीटर, मीटर में रखेंगे क्योंकि यूनिट अब ठीक हो गई है। अब जब हम इनको यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ से 2 से 3 कट जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो देखेंगे कि ये आ जाएगा 3.66। ये निकल के आता है 3.66 इंटू 10 की पावर यहाँ पर 9 है, तो इन दो जीरो की वजह से ये 7 यहाँ पर हो जाएगा। और इसकी यूनिट हम क्या रखेंगे
रेडियन यहाँ पर रखेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हल किया जा सकता है, बिल्कुल फ़ॉर्मूला बेस्ड है, छोटी-सी एक कैलकुलेशन है, तो बड़ा आसानी से बस हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना चाहिए। टेलीस्कोप के बारे में हमें थोड़ी-सी जानकारी देखनी चाहिए। टेलीस्कोप भी 2-3 टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात करी है उसने स्टार जब हमें कहा तो हमें पता चल गया कि ये जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसकी बात कर रही हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह की होती है। एक इसमें 2 लेंस होते हैं, एक बड़ा लेंस डायमीटर का लेंस होता है, एक छोटे का होता है। इसको आई लेंस कहते हैं क्योंकि आई की तरफ जिस तरफ से हम देखते हैं हमारी आँख की तरफ होता है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जिधर से लाइट आती है, जिधर से ऑब्जेक्ट रखा होता है यानी कि जो स्टार्स हैं या प्लैनेट्स हैं उनकी जब बात करते हैं, ये उस साइड में रखा होता है। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगली कोई नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। कुछ और नए नए अच्छी प्रॉब्लम है होगी वो भी और कुछ नए टॉपिक पे होगी। तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।